राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 3 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। मूलांक 3 वालों के लिए ये कैसे रहने वाला है हफ्ता। अच्छे कार्ड्स आते हैं तो आपको मैं उपाय बताती हूँ जिससे आपको लाभ मिले। कुछ नेगेटिव कार्ड आ जाते हैं तो मैं उपाय बताती हूँ कि जोर की दिक्कत धीरे से ही हो, यानी कि कुछ परेशानी ना हो, उसको हम एडजस्ट कर लें, उसको हम समझ लें। ठीक है, इवेंट तो होता ही है, यानी कि अगर ये लिखा हुआ है कि आपको लाभ होगा, जब वो होता है तो नेगेटिव आता है तो वो भी होना पॉसिबल होता है ना। तो उसके लिए जो मैं उपाय बताती हूँ तो आपको बहुत अधिक नहीं लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। मैं मोटिवेट करती हूँ, समझाती हूँ, जिसके कारण जो है आप मैनेज कर पाएँ, इस चीज़ को स्ट्रांगली आगे बढ़ पाएँ और आपको इस तरह से डिसहार्टन होने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक दिन ही तो है, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना कभी दिल को लगानी नहीं है कोई भी चीज़। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन वैलेंटाइंस डे भी है। आप अपने लव्ड वन के साथ अपना अच्छा समय बिताओ, अपना हंसो खेलो, और कोई भी मौका हो, ये हमारे यहाँ का है त्यौहार, इसका नहीं है, उसका नहीं है, इन सब इश्यूज़ को छोड़ो और एक पल भी अगर हंसने का मिलता है, कोई भी बहाना मिलता है खुश होने का, तो उसे जाने मत दो और खुश हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे वाला दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है। ऐसा लगता है कि बड़ों से आपको कोई ना कोई आशीर्वाद मिलने वाला है, यानी कि जो भी सीनियर हैं उनसे आशीर्वाद मिलेगा। आपने करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, आशीर्वाद स्वरूप धन भी हो सकता है। उसके बाद आपको इस तरह से महसूस होगा कि मैं किसी चीज़ के अंदर फंस गया हूँ या बंध गया हूँ और मुझे किसी ना किसी को कुछ देना है जो मैं दूँ। तो अगर आपके प्रेम के संबंध के अंदर आप कुछ देना चाहते हैं तो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी कार्ड्स ये कह रहे हैं कि किसी ना किसी बड़े प्रोजेक्ट की तरफ आपका ध्यान है, किसी बड़ी चीज़ की तरफ आपका ध्यान है। तो पैसों का खर्च थोड़ा सोच समझ के करना, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। पैसों का खर्चा जो है वो थोड़ा लिमिट में कर लेना। ठीक है, अब एक दिन में आप क्या ज़्यादा खर्चा कर लोगे, तो यहाँ पे भी खर्चा जो करना है तो अपने जीवन साथी को बड़ी बड़ी आइटम्स मत लेके देना, छोटी सी चीज़ से ही खुश कर देना। अब आपके पास ये चीज़ है कि आपके पास, अब सोचोगे कि ये इन्होंने तो ये गलत बता दिया हमारे बारे में, हमें तो अच्छा अच्छा कुछ लेना था। तो यहाँ पर ये सीन है कि आपके लिए सब कुछ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा उतना नहीं कर पाते, तो हर चीज़ के अंदर हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। मेन तो खुश होने से मतलब है, एक दूसरे का साथ बड़ा ज़रूरी है। आप एक फूल भी दे देंगे किसी को तो भी जो है आपका प्रेम कुछ कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास कोई कमी नहीं है। भगवान बता रहे हैं, कार्ड्स बता रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपके पास आइडिया की कमी है कि मैं क्या चीज़ दे दूँ। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है मूलांक 3 वालों को। तो आपको धन की कोई कमी होने वाली नहीं है। लेकिन अगर कार्ड ने ये भी कह दिया कि अगर आ रहा है धन तो आप ये करने में मत खर्च कर देना कि हाँ कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ले लो या कुछ ले लो। तो आप गिफ्ट जो लेना ना वो थोड़ा नॉर्मल रेंज के अंदर लेना, तो वो आपके लिए जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन आप एंजॉय करो खूब। अच्छा लग रहा है कि भाई आप लोग सब मिल के इंजॉय कर रहे हो, खुश हो, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए ईश्वर द्वारा दिखाए हुए साइंस आपको समझने पड़ेंगे। यानी कि कितनी बार आपको मैंने बताया भी है कि कितनी बार हम लोग ऐसे होता है भगवान किस रूप में आके हमें क्या बोल जाता है और वो चीज़ हमारे लिए सच में सही हो जाती है। तो वो निमित्त बना देते हैं बीच में किसी ना किसी को बात करने के लिए या बताने के लिए। तो आपको भी कोई ऐसा निमित्त मिल रहा है, यानी कि कोई आपको गाइड करेगा, गाइडेंस देगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है काम करोगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ोगे ताकि आपको प्रोग्रेस मिले। ठीक है, आपने करना क्या उस दिन, आपने ज़रूर थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करनी है और पिछली बातों से निकलना है, उनको वाइंड अप करना है और नई चीज़ के लिए शुरुआत करनी है। अगर हम पीछे ही देखते रहेंगे तो हमारी गाड़ी तो आगे जाके क्या टक्कर खा जाएगी, है ना। तो इस तरह से हमें जब आगे बढ़ना है तो पीछे की बातों को थोड़ा भूलना ही पड़ता है, नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन के लिए आपको दिल दिमाग शांत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होगा, आप किसी गलत जगह पे
मतलब अपना नंबर डायल कर रहे हैं, यानी कि अगर कुछ चाहिए तो आप शायद किसी एक गलत बंदे से बात कर रहे हो। अगर आपको कोई काम है तो शायद वो बंदा उस फील्ड के लिए अनफिट है, ठीक है, तो आप वहाँ गलत आदमी से बात कर रहे हो। तो पहले ठीक से सोचो किससे बात करनी है। और उसके बाद अगर किसी 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने जो है अपना पैसा इन्वेस्ट किया या लगा रहे हो तो एक ही काम बनेगा, 2 काम इकट्ठे बनते हुए नहीं दिखाई देंगे। दूसरी जगह तो बस पैसा वेस्ट ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। अब वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नया सीखोगे, नया समझोगे, आपको नई बात जो है वो आएगी। अब कभी हम अपने बच्चों से भी सीख जाते हैं, तो कोई छोटा होगा आपसे एज में जो आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दे जाएगा या एक अच्छी बात समझा जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से समझो फ़िश को आपने उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देना है, ठीक है। आपने नहीं खानी फ़िश, आपने फ़िश को खाने के लिए दे देना है, ठीक है। और आप इस तरह से अपने आप को, दिमाग को, जैसे वो कहते हैं ना, इस तरफ से भी कोई खींच रहा है, इस तरफ से भी कोई खींच रहा है, यानी कि ना मुझे इधर कुछ समझ आ रहा है ना मुझे इधर कुछ समझ आ रहा है। तो आपकी सिचुएशन ना इस तरह से रहने वाली है। तो अब वो आपके इमोशंस हैं बस खाली, ठीक है, आप समझे, वो आपके सिर्फ इमोशंस हैं, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। तो आप एकदम आँख में आंसू भर लोगे अगर इस तरह की कोई बात, कि अंदर से कहोगे इतनी खुशी कि मेरे को किसी छोटे से कुछ इस तरह सीखने को मिला। एक्चुअली पता है क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि जो छोटे हैं वो हमें, उनको कोई समझ नहीं है। एक्चुअली हम जितना कुछ सीखे अपने माँ बाप से नहीं होते, वो हमारे बच्चे हमें सिखा जाते हैं। तो वो हमारे टीचर्स होते हैं सही मायने में। तो वो हमें जो बातें सिखाते हैं ना, वो हमारे बहुत काम आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस मिल रही है। कार्ड्स बोल रहे हैं फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना, किसी चीज़ की टेंशन मत करो, ईश्वर है ना, वो आपके सारे काम बना देंगे, आप परेशान मत हो, ठीक है। अगर आप ये पॉलिसी लेके समझोगे और इस चीज़ को समझ के चलोगे तो आपके लिए रास्ते जो है आगे बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि एक विश्वास का जो पल्ला है वो आपने पकड़ के रखना है, तो आपने धीरे धीरे आगे चलना है, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई थर्ड पर्सन आएगा जो आपकी खुशी का कारण बनाएगा, ठीक है। आप खुश होगे कि हाँ ये आया और मुझे इसकी वजह से कुछ ना कुछ साय ऑफ रिलीफ या कुछ ना कुछ आपको जो है हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप पता है क्या कर रहे हो, खुद को कंट्रोल बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा मैं होने ना दूँ या ये नहीं, मगर होगा तो होगा ही, वो आएगा आपके साथ कुछ ना कुछ बातचीत करेगा और रिजल्ट्स उस चीज़ के निकलेंगे। आप कंट्रोल कर नहीं पाओगे, कोशिश तो बहुत कर रहे हो। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को 3 जो है बारी जल चढ़ा देना है। 3 बार चरनामत ले लेना आपने, 3 आपने उनको त्रिपुंड लगा देना है शंकर भगवान को, ठीक है। और उसके बाद 3 बारी खुद को भी तिलक लगा लेना, 3 टाइम्स ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वो आपने लगा लेना है। 3 बारी ड्रिंक पी लेना, मतलब 3 का नंबर लेकर सब काम कर लेना। कोई 3 फल चढ़ा देना, जो जो 3 की एनर्जी ली हुई चीज़ें हैं वो आप कर डालना, ठीक है। उसके बाद हम बाद में बात करते हैं सैटरडे की। अब सैटरडे वाले दिन आपको फिर से 3 नंबर की एनर्जी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि आपको किसी की वेट है शायद, मगर आपको ये समझ नहीं आ रही, रास्ता नहीं सूझ रहा कि भाई वो कौन हो सकता है, कौन है ऐसा जो आकर मेरी ज़िंदगी के अंदर लाइट ले आए जाए या मेरे लिए कुछ ना कुछ कर जाए या मुझे कोई ना कोई चीज़ दे जाए, ठीक है। आपको जिस भी चीज़ की इंतज़ार है XYZ, ठीक है, वो आपको कुछ पता नहीं चल रहा, आप इमोशंस में डूब रहे हो। लेकिन आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स आपके लिए कितनी बारी ये चीज़ बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं हूँ ना आपका गुरु, आपका मतलब जिसको आप माता तुल्य समझते हो या किसी से कोई कंसल्टेशन लेते हो आप अपना मार्ग आगे बढ़ाने के लिए, वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। और ईश्वर द्वारा कोई ना कोई है ऐसा जो आगे आएगा और कहेगा ये लो मेरी मदद ले लो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ के अंदर जो है बढ़िया तरीके से समझना है चीज़ों को और उसके बाद आगे जो है निपटना है और इस बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।